जहाँ हमें एक आदमी भी नज़र नहीं आता और यहाँ तक कि एक परिंदा भी नज़र नहीं आता। लगता है कि यहाँ कोई इंसान भी नहीं रहता। और उसी वक्त वहाँ एक गाड़ी आती है जिसे एक आदमी ड्राइव कर रहा होता है और वो गाड़ी को एक जगह पर पार्क करता है और वो आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है और हमें डे 1 दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम ली होता है और वो एक शॉपिंग मॉल से शॉपिंग कर रहा होता है। फिर वो शॉप के ओनर के पास जाता है जहाँ टीवी पर एक न्यूज़ चल रही होती है कि एक धमाका हुआ है, लेकिन वो धमाका किस चीज़ का है इसकी किसको खबर नहीं होती। ली शॉप से बाहर आ जाते हैं और एक मैदान की तरफ भागने लगता है जहाँ बेसबॉल का मैच हो रहा होता है। यहाँ ली के बेटे मार्कस का बेसबॉल का मैच हो रहा होता है। वो उसे देखने के लिए वहाँ गया होता है और यहाँ हम इसकी बेटी को मार्गन को भी देखते हैं जो बोल और सुन नहीं सकती। वो आपस में इशारों में बातें करने लगते हैं। यहाँ हम ली की वाइफ एवेलिन को भी देखते हैं और ये उसका बेटा मार्कस होता है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। और सब लोग बेसबॉल का मैच छोड़कर अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं। एवेलिन 2 बच्चों के साथ अलग गाड़ी में और ली अपना ट्रक लेने के लिए जाता है। मेगन भी उसके साथ जाती है। फिर ली गाड़ी से बाहर आता है और वो पुलिस ऑफिसर के पास जाता है। उससे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि उसे भी नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। अचानक एक क्रिएचर पुलिस की गाड़ी पर हमला कर देती है और सब लोग यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन ली की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती और वहाँ एवेलिन पे अपने बच्चों को घर लेकर जा रही होती है, लेकिन वहाँ एक क्रिएचर हमला कर देती है। फिर वहाँ एक बस उनकी तरफ आ रही होती है और वो अपनी गाड़ी रिवर्स की तरफ भगाना शुरू कर देती है। यहाँ मेगन गाड़ी से बाहर निकलकर बाहर की तरफ भागना शुरू कर देती है और ली भी वहाँ आ जाता है। वो उसे पकड़कर एक शॉप के अंदर ले जाता है और वहाँ सब लोग खामोशी से बैठ जाते हैं। ली मेगन को चुप रहने का इशारा करता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ खिसकना शुरू हो जाते हैं। वहाँ हम एक कपल को देखते हैं जिनका बेबी होने वाला होता है और वहाँ शॉप का ओनर जो है वो ऊंची ऊंची प्रेयर करने लगता है और ली उसके मुंह पर हाथ रख देता है। और अचानक वहाँ एक क्रिएचर आ जाती है और सब लोग क्रिएचर की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं और क्रिएचर वहाँ खड़ी हो जाती है और सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ होता है। और अचानक कपल का फ़ोन बजता है और क्रिएचर आवाज़ सुनकर अंदर उन पर हमला करना शुरू कर देती है। सब लोग भागना शुरू हो जाते हैं और मेगन और ली भी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ हम एवेलिन और उसके बच्चों को देखते हैं। मार्कस गाड़ी के ऊपर से देखता है कि मेगन और ली उनकी तरफ भागकर आ रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर उसके क्रिएचर के ऊपर बंदूक से शॉट करता है, लेकिन वो नहीं मरती और उसे ही मार देती है। फिर हम डे 474 देखते हैं और अब मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से क्वाइट प्लेस का पार्ट 1 ख़त्म हुआ था। यहाँ हम देखते हैं कि ली भी यहाँ मर चुका है और इनका छोटा बेटा जो इनके साथ था वो भी मर चुका है और इनके घर में आग लग चुकी है और एवेलिन का यहाँ एक और छोटा बेबी पैदा होता है, वो पार्ट 1 में। फिर एवेलिन और मेगन घर के अंदर जाती हैं ज़रूरी सामान उठाने के लिए। एवेलिन बेसमेंट में जाती है जहाँ उन्होंने पिछले पार्ट में एक क्रिएचर को मारा होता है। बेसमेंट में हर तरफ पानी होता है और एवेलिन बेसमेंट में जाती है। वहाँ वो अपने छोटे बच्चे को एक बॉक्स में लिटा देती है और वहाँ ज़रूरत का सामान ढूंढने लगती है और मेगन भी ज़रूरी सामान इकट्ठा करना शुरू हो जाती है। वो वहाँ से एक बुफर उठाती है और फिर एवेलिन तैरते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ से उठाती है। वहाँ मेगन को एक मैप भी मिलता है। फिर वो छत पर जाकर उसकी लोकेशन का पता लगाने लगती है और अपने डैड की घड़ी को देखकर बहुत सैड हो जाती है। फिर वो अपना रास्ता आगे तय करने लगते हैं और पैदल चलने लगते हैं। फिर एवेलिन मेगन की तरफ देखती है और उससे रास्ता पूछती है। वो कहती है कि हम सही रास्ते पर हैं। चलते चलते वो ट्रेन की पटड़ी पर पहुंचते हैं। वो वाली पटड़ी क्रॉस करते हैं तो उन्हें रात हो जाती है। अगले दिन वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक रास्ता नज़र आता है। वहां से वो एवेलिन गुजरती है आहिस्ता से ताकि कोई भी आवाज़ ना हो और अचानक एवेलिन का पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है और नीचे बोतल्स गिरती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है और वो तमाम लोग तेज़ी से भागना शुरू हो जाते हैं क्योंकि क्रिएचर आवाज़ से अट्रैक्ट होती है। और मार्कस का पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे उसका पाँव बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और वो ज़ोर से चीखने लगता है। एवेलिन मार्कस को चुप करवाती है और एक आदमी उनके ऊपर नज़र रखे हुए होता है। एवेलिन मार्कस को चुप करवाती है और उसका पाँव ट्रैप से निकालने की कोशिश करती है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो बहुत ज़्यादा चीखने लगता है और शोर से एक क्रिएचर उनकी तरफ मतवज्जा हो जाता है और वो तेज़ी से उनकी तरफ आने लगता है और वहाँ एवेलिन उसे शूट करके उसे वहीं मार देती है। फिर मेगन उसको सहारा देती है मार्कस को और वो तेज़ी से अंदर की तरफ भागते हैं। वहीं उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनकी हेल्प करता है
और उन्हें एक सेफ जगह पर लेके जाने लगता है, लेकिन बंदूक की आवाज़ से एक क्रिएचर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और वो उनके पीछे पड़ जाती है। फिर वो सब लोग एक बंकर के अंदर चले जाते हैं और वो बंकर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। बंकर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से सब लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। और वो आदमी जो उन्हें अंदर लेके आया हुआ होता है वो ली का दोस्त होता है। फिर वो बंकर का दरवाज़ा खोलते हैं और उन्हें थोड़ी ऑक्सीजन मिलती है। जो आदमी उन्हें लेके आया होता है उसका नाम विलियम होता है। वो उसे अल्कोहल देता है। एवलीन मार्कस के ज़ख्म पर उसे डालती है और वो चीखने लगता है। फिर मैगन मार्कस के कानों पर हेडफोन लगाती है और एवलीन और विलियम आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ विलियम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है ली की मौत का सुनने के बाद, और एवलीन भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, वो रोने लगती है। फिर अचानक मार्कस को एक गाना सुनाई देता है। वो एवलीन को बताता है और एवलीन विलियम को बताती है कि ये गाना पहले कभी नहीं बजा। फिर वो गुस्सा होकर चला जाता है विलियम। वो कहता है कि 4 साल से यही गाना बज रहा है। फिर मैगन अपने भाई को बंकर के अंदर ले जाती है और उसे एक लोकेशन समझाने की कोशिश करती है। मैगन कहती है मार्कस से कि मैं जाऊंगी और एक सेफ प्लेस ढूंढ कर लाऊंगी और फिर तुम सब लोगों को उस जगह पर लेके जाऊंगी, लेकिन उसका भाई नहीं मानता। अगले दिन सुबह जब मार्कस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बहन ने एक ख़त लिखा है और वो जगह छोड़कर जा चुकी है। एवलीन बहुत ज़्यादा परेशान होती है और विलियम को कहने लगती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को ढूंढकर वापस लाओ, और विलियम मान जाता है। फिर हम मैगन को देखते हैं जो अपना रास्ता ढूंढ रही होती है। फिर वो एक ट्रेन के पास पहुंचती है और ट्रेन के अंदर चली जाती है ज़रूरी सामान ढूंढने के लिए। वहाँ वो देखती है कि ट्रेन के अंदर बहुत बड़ा सुराख होता है और सामने वाली ट्रेनों का भी बहुत बुरा हशर होता है, क्योंकि वो क्रिएचर्स जो हैं उन्होंने ट्रेनों को तहस नहस कर दिया होता है। फिर वो फर्स्ट एड किट लेने के लिए हाथ अंदर की तरफ करती है तो एक कंकाल उसके हाथ पर गिरता है और वो चीख मार देती है, जिसकी वजह से एक क्रिएचर अट्रैक्ट हो जाती है और वो मैगन पर हमला करने ही वाली होती है। उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है और वहीं एंड मौके पर वहाँ विलियम आ जाता है और वो उसे मार देता है और दोनों भागने लगते हैं, क्योंकि गोली की आवाज़ से वहाँ और क्रिएचर्स भी आ जाएंगे। फिर विलियम मैगन को डांटने लगता है कि तुम वहाँ से यहाँ क्यों आई। दूसरी तरफ हम एवलीन को देखते हैं जो अपने बच्चे को प्यार कर रही होती है और उसके साथ खेल रही होती है। फिर वो देखती है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है और फिर एवलीन थोड़ी टेंशन में आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि मैगन अगले दिन उठती है तो वो क्या देखती है, उसकी कान वाली मशीन उसके पास नहीं होती और वो उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। फिर वो बाहर आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और विलियम यहाँ आ जाता है और वो उसे उसकी मशीन देता है जिससे वो खामोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एवलीन बंकर से बाहर आती है। वो आराम से बंकर का दरवाज़ा बंद करती है और जाने लगती है और मार्कस भी एवलीन के पीछे आने लगता है। वो उसे इशारे में कहती है कि मैं भी आ जाऊंगी, तुम अपने भाई का ख्याल रखना। और एवलीन चलते चलते एक ब्रिज को क्रॉस करती है जहां वो देखती है उसके बेटे को पिछले पार्ट में यही क्रिएचर ने मारा था। वो उस जगह को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगती है और अपने बेटे को याद करने लगती है। यहाँ विलियम और मैगन भी एक अलग रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। फिर एवलीन वहाँ से चली जाती है। हम फिर मार्कस को देखते हैं जो अपने भाई को बॉक्स में डालता है और उसके ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा देता है और फिर वो बंकर से बाहर आता है और बाहर की तरफ चीज़ें एक्सप्लोर करने लगता है। और फिर हम मैगन और विलियम को देखते हैं जो बोट के पास पहुंचते हैं। मार्कस छत पर जाता है जहां उसे बहुत सारी डेड बॉडीज लटकी हुई नज़र आती हैं। एवलीन भी शॉप के अंदर जाती है। विलियम और मैगन एक अच्छी सी बोट की तलाश में होते हैं। उन्हें एक बोट मिल जाती है। वो जब रस्सी खोल रहे होते हैं तो उन्हें एक बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ एवलीन को भी ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाते हैं जो लेकर वो घर की तरफ चली जाती है। विलियम बच्ची के पास जाता है और वो उसके गले में रस्सी डाल देती है और मार्कस वहाँ एक कपड़ा हटाता है। उसे एक मम्मी नज़र आती है और वो नीचे गिर जाता है और मार्कस तेज़ी से बंकर की तरफ भागता है क्योंकि आवाज़ से क्रिएचर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। वो तेज़ी से अपने भाई को उठाता है और उसे बंकर के अंदर रखता है। फिर वो अपना स्पीकर उठाता है और जाकर बंकर का दरवाज़ा बंद कर लेता है। यहाँ विलियम को कुछ लोग एक ट्रैप में फंसा लेते हैं और एवलीन भी घर के पास पहुंच जाती है। बंकर में ऑक्सीजन की कमी होती है और मार्कस दरवाज़ा नहीं खोल पाता। एवलीन आवाज़ सुनकर तेज़ी से अंदर की तरफ भागती है और उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखती है। वहाँ मार्कस ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने वाला होता है। वो एक गन से शॉट करती है जिसकी वजह से क्रिएचर ऊपर की तरफ भागती है। फिर वो ऑक्सीजन सिलेंडर में शूट कर देती है जिसकी वजह से वहाँ आग लग जाती है
मैगन पानी में कूद जाती है और विलियम उस आदमी पर हमला कर देता है और फिर वो उस आदमी को एक रॉड के साथ बांध देता है। दूसरी तरफ पाइप से पानी आने लगता है जिसकी वजह से क्रिएचर को पानी की आवाज़ सुनाई देने लगती है और उसे एवलीन की आवाज़ सुनाई नहीं देती और मार्कस वहाँ बेहोश होने वाला होता है क्योंकि अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। दूसरी तरफ विलियम पानी में गिर जाता है और एवलीन पानी का फ़ायदा उठाते हुए बंकर के अंदर आहिस्ता से चली जाती है और विलियम भी पानी के अंदर खुद को छुड़ा लेता है। फिर एवलीन जाकर जल्दी से बंकर का दरवाज़ा खोलती है और मार्कस वहाँ बेहोश होता है। दूसरी तरफ क्रिएचर्स आकर उन तमाम लोगों पर हमला कर देती हैं और उनको मारने लगती है। फिर मैगन एक बोट लेकर आती है और विलियम को बोट के अंदर ले जाती है। फिर 2 दिन के सफ़र के बाद वो एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां वो चोरी छुपे अंदर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि वहाँ कोई है तो नहीं। फिर वो वहाँ देखते हैं कि बहुत लोग हंसी खुशी रह रहे होते हैं और वो उन्हें भी अपने साथ बिठा लेते हैं और उन्हें खाना देते हैं। फिर विलियम के पास एक आदमी आता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। वो उसे बताता है कि जो म्यूज़िक तुम सुन के यहाँ आए हो वो मैं ही रोज़ प्ले करता था। विलियम उसे बताता है कि तुम लोगों का पता मैगन ने ढूंढा है, मैंने नहीं। फिर वो उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ हंसी खुशी रह सकते हो। फिर विलियम मैगन के पास आता है और उसे कहता है कि हम तुम्हारी मॉम को ज़रूर यहाँ लाएंगे। फिर वो जाता है समुंदर के किनारे, वहाँ खड़ा होता है और उसे अचानक आवाज़ आती है। वो जाकर देखता है तो एक बोट के अंदर क्रिएचर वहाँ आ चुकी होती है। वो तेज़ी से इलाके की तरफ भागता है और तमाम लोगों को अंदर जाने के लिए चिल्लाने लगता है। आवाज़ सुनकर वहाँ क्रिएचर आ जाती है और सब लोगों पर हमला कर देती है। वो एक बच्चे को उठाकर अंदर की तरफ भागता है और वो खुद बाहर की तरफ एक कार में बैठ जाते हैं ताकि वो क्रिएचर को अट्रैक्ट कर सके। फिर वो दूर एक कार भगाते हैं और क्रिएचर उनके पीछे होती है। वो तेज़ी से आगे जाने लगते हैं और एक गैराज के पास पहुँच जाते हैं। वो गैराज के अंदर घुसते हैं तो जॉर्ज की टांग नीचे से क्रिएचर पकड़ लेती है और उसे बाहर की तरफ खींच लेती है। विलियम और मैगन अंदर की तरफ भागते हैं और क्रिएचर वहाँ भी उनके पीछे आ जाती है। वो अंदर जाकर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ एवलीन दोनों बच्चों को मास्क लगाती है ऑक्सीजन वाले और फिर विलियम और मैगन छुप रहे होते हैं और फिर वो क्रिएचर को देखने जाते हैं कि क्रिएचर कहाँ गई है। दूसरी तरफ एवलीन बंकर का दरवाज़ा खोलती है और बाहर की तरफ देखती है तो उसे क्रिएचर नज़र नहीं आती। विलियम आराम से एक कमरे की खिड़की खोलता है और मैगन को अंदर जाने के लिए कहता है। वो अंदर जा रही होती है और ड्रॉर खुला होता है। वो ड्रॉर को बंद करती है जिससे उसकी आवाज़ होती है और क्रिएचर अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ आने लगती है। फिर वो नीचे उतर जाती है और फिर वो क्रिएचर को अपनी तरफ आता हुआ देखती है। दूसरी तरफ एवलीन बंकर से बाहर आती है और सामान उठाने लगती है तो पीछे से पानी से क्रिएचर बाहर आ जाती है। मैगन एक दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलती है। वो पुराना होता है जिसकी आवाज़ सुनकर क्रिएचर उनकी तरफ मतवज्जा हो जाती है और वो उनके पीछे पड़ जाती है। दूसरी तरफ एवलीन भी भागकर बंकर के अंदर भाग जाती है और दरवाज़ा बंद करने लगती है और दूसरी क्रिएचर उनके बहुत करीब आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। क्रिएचर उनके करीब आने लगती है लेकिन तभी वॉचिंग